हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल प्रवीण मेहता। तो गाइज आज का जो टॉपिक है वो है हमारा द डार्क रियलिटी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग 2025। तो गाइज अक्सर आपने ना एक यूट्यूब में या इंस्टाग्राम रील में एक कंटेंट देखा होगा आपने वीडियो फॉर्म में कि 30 दिन में करोड़पति बननी है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के हेल्प से। और एक बार आप उसको वन टाइम बाय कीजिए कोर्स को और अपनी पूरी लाइफ सेट करिए। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 2025 में जो चीज़ एक्चुअल में रियलिटी है वो आपको नहीं दिखाया जाता है। ठीक है गाइस, अगर आप नए हैं और आप अपना डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके सामने 5 अनकंफर्टेबल ट्रूथ के बारे में बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या है 2025 के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस सेशन में वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले है रिजल्ट्स टेक टाइम, देन टूल्स एंड स्ट्रेटजी, फिर है आपका स्किल्स कीप चेंजिंग, देन आपका डेटा एनालिसिस इज रियल पावर, फिर आपका कंसिस्टेंसी बीट है। तो गाइस ये 5 चीज़ें हम बताएंगे आपको। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हम इसको थोड़ा सा डीप डाइव में लेके जाएंगे गाइस। तो वीडियो को लास्ट तक का देखें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइज जो रियल ट्रूथ है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ये आपको कोई भी कोर्सेज आपको नहीं बताएंगे। और हर एक एस्पायरिंग मार्केटर को ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या वो 5 सच्चाइयाँ हैं और उसके बारे में क्या है। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहला आता है रिजल्ट्स टेक टाइम गाइज। तो रियलिटी क्या है ना, जब आप गूगल या मेटा पे ऐड रन करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले ना आपको एल्गोरिथम लर्निंग फेज पे जाता है। सबसे पहले क्या जाता है, एल्गोरिथम लर्न सबसे पहले आपका जो है ना लर्निंग फेज पे जाता है गाइस। ठीक है, लर्निंग फेज पे जाता है आपका। ठीक है, आपको टेस्ट करना पड़ता है कि आपकी जो ऑडियंस है, ठीक है, कैसी है। और सेकंड आपका क्रिएटिव कैसे चल रहे हैं आपके। और तीसरा आपका कौन सा कीवर्ड आपका प्रॉफिटेबल है और कौन सा कीवर्ड प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। बट क्या है कि कोर्सेज लोग क्या प्रॉमिस करते हैं अपने कोर्सेज में कि आप एड्स को रन करिए और आपको इंस्टेंटली लीड मिल जाएगा। और दूसरा ये करते हैं कि 30 दिन में आप सक्सेस हो जाएंगे। और चौथा ये है कि आपको इमीडिएटली आरओआई मिल जाएगा। बट इट्स ये है ही नहीं, क्योंकि रियलिटी कुछ और है। आपको इमीडिएट आरओआई कैसा मिल जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, इसमें एक्चुअली क्या होता है, टाइम लगता है। एक्चुअली 2 से 3 महीने तक का आपको मैक्स टू मैक्स 3 महीने लग सकते हैं। ठीक है गाइस, अब मैं जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आपका, अगर आप एक ई कॉमर्स ब्रांड को प्रमोट करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, ई कॉमर्स ब्रांड को प्रमोट करना चाह रहे हैं आप, उसमें कौन सा कैंपेन यूज़ कर रहे हैं, आप पी मैक्स कैंपेन यूज़ कर रहे हैं यानी कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस इनिशियली क्या होगा, सबसे पहले तो 2-3 हफ्ते जो होगा ना, वो आपकी जो सी है ना वो काफ़ी हाई आएगी। करेक्ट, क्योंकि जो उसकी एल्गोरिथम है ना वो एक लर्निंग फेज पे जाएगा। ठीक है, काम करता है। उसके बाद जब आप ऑप्टिमाइज करोगे ना ओवर द टाइम, धीरे धीरे वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आप उसको ऑप्टिमाइज करोगे, ऑडियंस, क्रिएटिव, कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें आप ऑप्टिमाइजेशन करोगे ना, तब जाके एक फेज ऐसा आएगा जब आपका टोटली जो है ना सी वो डाउन हो जाएगा। तब जाके आपका आरओआई जो होगा ना वो प्रॉफिटेबल होगा गाइस। तो बेसिकली इसका मोरल ये है कि डिजिटल मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है, ना कि एक इंस्टेंट नूडल्स की तरह की 2 मिनट में मैगी बन जाएगी, इस तरीके से नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट्स टेक टाइम। करेक्ट गाइस, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ करने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी उस कैंपेन पे, और आप एक अपने क्लाइंट के लिए या अपनी एक एजेंसी के लिए आप एक प्रॉफिटेबल कैंपेन्स को रन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। दूसरा है आपका टूल्स एंड स्ट्रेटेजी गाइस। ठीक है, ये दो बेसिकली, सबसे पहले तो ये टूल्स और स्ट्रेटेजी दोनों अलग अलग चीज़ें गाइस, इसको एक मत समझना। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, डज नॉट इक्वल टू कर रखा है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें। आगे जाके आपको पूरा वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगी कि मैं टूल्स की बात कर रहा हूँ या स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जो भी कोर्सेज में ना क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सबसे पहले ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिंपल सा बताया जाता है कि हाउ टू सेटअप गूगल एड्स। ठीक है, दूसरा ये बताया जाता है कि फेसबुक में कैसे कैंपेन्स को क्रिएट करें। एंड थर्ड वन इज कुछ ऐसा बेसिक बताया जाता है एसईओ के बारे में, या कुछ सम सॉर्ट ऑफ अदर थिंग बताया जाता है आपको। ठीक है, उसके बाद बट जो फोकस होता है यहाँ पे वो क्या होता है कि आपने कैंपेन बनाया, पब्लिश कर दिया, दैट्स इट।
आपका कैंपेन हो गया और आप एक डिजिटल मार्केटिंग बन गए। बट जब रियलिटी ये नहीं है गाइस, ठीक है। यार एक रियली मैटर करता है, वो हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले ना, आप एक ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है, ठीक है। ये तो हो गए आपके टूल्स, इसको आप टूल मान लीजिए, ठीक है। ये टूल्स मान लीजिए आप, बेसिकली आप एक गूगल एड सेटअप टूल ही तो है, फेसबुक एड एक टूल ही तो है, ठीक है। आप उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। बट आप यहाँ पर आ जाते हैं स्ट्रेटेजी पार्ट में, क्या रियली मैटर करता है। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर साइकोलॉजी। आपको कंज्यूमर की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी अगर आप एक मार्केटर हैं तो, ठीक है गाइस। और आप कोई भी ऐड क्रिएट कर रहे हैं या कोई भी प्रमोट या कोई भी ब्रांड आप प्रमोट कर रहे हैं अपने ऑडियंस को, तो उनकी कंज्यूमर साइकोलॉजी समझ रही कि उनको क्या चाहिए एक्चुअल में, उनकी क्या प्रॉब्लम है, करेक्ट। और दूसरा, आपको फिर उसके बाद जो है स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा आपको कि क्या मैं स्ट्रेटेजी लगाऊं। और तीसरा, आपको कस्टमर का जो है ना पेन पॉइंट समझना पड़ेगा। उसको कुछ प्रॉब्लम है तभी तो वो आपके पास आ रहा है ना, तो आप उसको क्या सॉल्यूशन दे रहे हो, करेक्ट। तभी आप, वो कस्टमर जो है ना आप पे ट्रस्ट करेगा और आपसे प्रोडक्ट बाय करेगा। तो यहाँ पे जो फोकस होता है ना ओवरऑल, वो होता है कि कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है गाइस। तो ये है आपका स्ट्रेटेजी का पार्ट और ये आपका है टूल्स का एक पार्ट। आगे जाके टूल्स और हम क्लियर वे में समझाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद बेसिकली एक एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि डिजिटल मार्केटिंग एक माइंडसेट है, नॉट अ टूल सेट। एक टूल सेट नहीं है, एक माइंडसेट का गेम है बेसिकली। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग बनना चाहते हैं तो आपको एज अ एंटरप्रेन्योर के अकॉर्डिंग आपको अपनी आपको सोचना पड़ेगा, करेक्ट। आपको एकदम डीप डाइव सोचना पड़ेगा, लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है गाइस। उसके बाद तीसरा आता है स्किल्स कीप चेंजिंग। डिजिटल मार्केटिंग ना गाइस कोई एक स्टैटिक स्किल नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर आपने एक बार एक कोर्स बाय कर लिया और आपने सीख लिया तो बस आप एक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग बन गए, बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्टैटिक स्किल है ही नहीं। ये बहुत एक इवॉल्व डायनेमिक स्किल है ये बेसिकली, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे ओवर द टाइम अपडेट्स आते रहते हैं, तो आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा मार्केट में। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं स्क्रीन के सामने कि 2019 में क्या चीज़ चल रहा था, एकदम टॉप पे क्या चल रहा था, फिर 21 पे क्या चल रहा था, फिर 23 पे क्या आया, फिर एज ऑफ नाउ 2025 पे क्या चल रहा है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जो है ना 2019 में एसईओ टोटली जो फोकस था ना वो बैकलिंक्स पे था। तो इसमें बहुत से जो एज अ मार्केटर जो एसईओ होते थे, एसईओ एक्सपर्ट्स होते थे, वो क्या करते थे, आप जैसे मान लीजिए आपकी एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप बहुत सारे बैकलिंक से बना लेते थे। तो आप अगर कोई भी कीवर्ड टाइप करते थे, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा ये रहता था, ऑर्गेनिकली गूगल जो है ना ज़्यादा पुश करता था ये चीज़ें। बेसिकली आज भी करता है, बट थोड़ा सा चेंज हो चुका है आज की डेट में, उसकी एल्गोरिथम थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो बैकलिंक पे ज़्यादा फोकस होता था। उसके बाद 2023 पे EEAT करके एक बहुत ज़्यादा एक क्रूशल बन गया। इसको बोलते हैं हम एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, अथॉरिटिवनेस और ट्रस्टवर्थीनेस होता है। ये भी एक एसईओ का ही एक पार्ट है, करेक्ट। उसके बाद अब हम आते हैं 2025 में। 2025 में क्या है ना, पूरा एआई ने कंटेंट क्वालिटी फिल्टर्स, मतलब एआई ने डोमिनेट कर रखा है पूरी मार्केट को। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आज की डेट में अगर आपको एक सक्सेसफुल मार्केटर भी बनना है ना, तो आपको एआई को भी सीखना पड़ेगा साथ साथ में। आप क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो ना, तो आपको एआई को अपना एक असिस्टेंट या कह लीजिए अपना एक दोस्त मानना पड़ेगा, ठीक है। एआई कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि एआई कैसे काम करता है, मान लीजिए लेट सपोर्ट एग्जांपल हम बताते हैं चैट जीपीटी। मान लीजिए आपको कोई कैंपेन क्रिएट करना है, आप इसको इनपुट देंगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बता देगा कि आपको कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, आपको क्या ऑडियंस लगानी है, आपको कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी लगानी है, ये सारी चीज़ें आपको बता देगा, करेक्ट। बट ये एआई को एआई को भी हैंडल करने के लिए एक ह्यूमन टच चाहिए, करेक्ट। तो इसमें ये रहता है कि आप जितना बेटर क्वालिटी में ना इनपुट दोगे ना चैट जीपीटी को, उतना ही आपका जो है ना आउटपुट आएगा, आउटपुट निकल के आएगा एक बेटर क्वालिटी में, करेक्ट। और ये चीज़ें कौन कर सकता है, अगर आप एज अ मार्केटर हैं तो एक मार्केटर ही कर सकता है, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस है उस मार्केटर को, वो कंज्यूमर की साइकोलॉजी जानता है, करेक्ट, उनका माइंडसेट जानता है, उनका पेन पॉइंट जानता है। तो वही चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देगा, इनपुट देगा एक बेटर क्वालिटी में, जो इतना टाइम से उसको एक्सपीरियंस है, तो उसको एक बेटर क्वालिटी में आउटपुट देगा। लेट सपोज अगर मान लीजिए कोई भी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से नहीं है, वो बंदा अगर मान लीजिए उसका बिजनेस है,
तो वो अगर चैट जीपीटी से पूछेगा तो उसका जो एक इनपुट होगा ना वो एक अलग देने का एक अलग होगा उसका वे, मतलब जो इनपुट होगा ना, प्रॉम्प्ट होगा, बहुत डिफरेंट होगा। वहीं पर आप कंपेयर करोगे, एक मार्केटिंग एक्सपर्ट होगा ना, उसको पता है कि मुझे क्या इनपुट देना है और मुझे क्या आउटपुट निकालना है, करेक्ट। तो ये डिफरेंस है। तो ह्यूमन टच चाहिए ही चाहिए। तो आपको साथ में ना मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि स्किल्स चेंजिंग होती है। आने वाले टाइम पर हो सकता है कि एजेंट्स आ जाएँ, एआई एजेंट्स आ जाएँ। अभी बहुत से लोग यूज़ करते हैं एआई एजेंट्स, बट एआई एजेंट्स क्या करेगा ना, आपका एक कैंपेन क्रिएट कर सकता है, ये चीज़ें कर सकता है। बट स्ट्रेटेजिक जो माइंडसेट है ना, वो सिर्फ एक ह्यूमन ही सोच सकता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एआई को अपने साथ रखना है, उसको लेवरेज करते हुए अपनी डिजिटल मार्केटिंग को आगे बढ़ाना है। ठीक है गाइस। और जो कोर्स की रियलिटी होती है वो क्या होती है, ये लोग दे देते हैं आपको फिक्स सिलेबस, ठीक है। आउटडेटेड मेथड्स जो 2 साल पहले चल रहा होगा वही चीज़ आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद वन टाइम लर्निंग, बट कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट अ वन टाइम लर्निंग, ठीक है। तो इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या होता है, डेली बेसिस पे अपडेट्स आते हैं आपके। लेट सपोज गूगल्स पे आए या फेसबुक पे आए, कौन सा अपडेट्स आया, आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा। और कांस्टेंट इवोल्यूशन होते रहता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। कंटिन्यूस लर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके अंदर ये चीज़ हैं, ये तीन चीज़ हैं अगर आपके अंदर बेसिकली, कि डेली अपडेट्स आपको पता होना चाहिए, आप अगर इससे एकदम टच में हैं, या आपको कांस्टेंट यहाँ पर कांस्टेंट इवोल्यूशन आता है, ठीक है आपको, और कंटिन्यूस लर्निंग रिक्वायर, अगर आपको ये चीज़ें, ये तीन चीज़ें हैं आपके अंदर, तो आप एकदम फिट बैठते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। ठीक है गाइस। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे गूगल ऐड का जो डिमांड जनरेशन कैंपेन आया ना, इसका जो पहले नाम था ना वो डिस्कवरी ऐड करके आता था। तो ऑब्वियसली जब नाम चेंज हो गया तो इसका एल्गोरिथम भी चेंज हुआ है, इसका इंटरफेस भी चेंज हुआ है। और ये चीज़ें आपको कैसे वर्क करता है, जैसे पहले वर्क करता था वो बिल्कुल वैसे वर्क नहीं करता है। और ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, जब प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, तभी आपको एकदम डीप डाइव पता चलेगा कि हाउ एग्जैक्टली डिमांड जनरेशन कैंपेन्स वर्क नाउ इन 2025। ठीक है गाइज। उसके बाद चौथा गाइज आता है डेटा एनालिसिस, जो होता है ना एक रियल पावर है बेसिकली। और ये चीज़ आपको ना कोई भी कोर्सेज नहीं बताता है कि आपको इसमें भी एक डीप इंसाइट होनी चाहिए। आपको इसके अंदर एक स्किल, आपको स्किल सेट बनानी पड़ेगी, आपको एक अपनी हैबिट डालनी पड़ेगी इसके अंदर, करेक्ट। देखो, ऐड तो कोई भी चला लेगा बॉस, यूट्यूब में वीडियो बहुत सारी पड़ी हैं, करेक्ट। कैंपेन सेटअप करना कोई भी सीख लेगा आज की डेट में, ठीक है। लेकिन जो रीडिंग द नंबर है ना, वही एक रियल गेम है 2025 में। और ये कौन कर सकता है, वही बंदा कर सकता है जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, करेक्ट। हर कोई भी नहीं कर सकता है गाइस, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। जो एक्सपर्ट होगा ना वही इसको नंबर्स को ना रीड करेगा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दोज नंबर्स, करेक्ट, उसके बाद वो अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएगा, करेक्ट। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली बहुत सारे मैट्रिक्स हैं इसमें, बट मैं आपको 2-3 एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ना समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। सबसे पहले है जैसे लो CTR। CTR होता है आपका क्लिक थ्रू रेट होता है गाइस, ठीक है, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। तो अगर इसका लो CTR है गाइस, लो CTR का मतलब आपके उसमें इंप्रेशन तो आ रहे हैं कैंपेन्स में, बट क्लिक्स कम आ रहे हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपके क्रिएटिव्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो क्रिएटिव्स में आपकी ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहे हैं, और आप उन तक का अपना एक जो फाइनल मैसेज है ना वो नहीं पहुंचा पा रहे कि एक्चुअल में जो मेरा प्रोडक्ट है ना वो किस चीज़ के बारे में है। इसका मतलब आप उनकी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप उनकी साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहे हो, पेन पॉइंट नहीं समझ पा रहे हो। तो आपको क्रिएटिव्स में बहुत काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपका लो CTR आएगा। अगर आपका क्रिएटिव अच्छा वर्क कर रहा है ना, इसका मतलब आपका हमेशा जो CTR होगा ना वो हाई होगा, करेक्ट। उसके बाद दूसरा आ जाते हैं गाइस, हाई बाउंस रेट। बाउंस रेट का मतलब ये है ना, अगर आपकी वेबसाइट में कोई भी बंदा आ रहा है, करेक्ट, तो अगर वो बहुत सारे पेजेस होते हैं उसके अंदर, अगर वो पूरा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, पूरा आपकी वेबसाइट को नहीं देख रहा है, तो इसका मतलब वो हाई बाउंस रेट है। इसका मतलब उसको ना उसका रेलिवेंट चीज़ है ना, जिस चीज़ के लिए आपकी वेबसाइट में है वो चीज़ आप नहीं दे पा रहे हो, उसको वैल्यू नहीं दे पा रहे हो आप उसको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने लैंडिंग पेज में काम करना पड़ेगा, या प्रोडक्ट पेज में आपको काम करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। क्योंकि अगर हाई बाउंस रेट है, इसका मतलब आपके लैंडिंग पेज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या अपने प्रोडक्ट पेज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको इसमें करने की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा गाइस आपका ये है पुअर ROS। रॉस होता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है गाइस।
अगर आप कोई भी अपने ऐड पे जितना स्पेंड कर रहे हो तो उसका आपको कितना रिटर्न आना चाहिए, उसको बोलते हैं रॉस। तो आपका अगर पुअर रॉस है तो इसका मतलब आपका जो बजट है ना मिस अलाइंग है कहीं ना कहीं। तो आपको ये चीज़ में काम करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें आप कब समझ पाएंगे, जब आप अच्छे से ना डेटा को रीड कर पाएंगे। डेटा को रीड करेंगे, उसके बाद आप अपनी एक नई स्ट्रेटजी लगाएंगे, कस्टमर का पेन पॉइंट समझेंगे, कस्टमर की साइकोलॉजी को समझेंगे। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे ही बहुत सारे मैट्रिक्स आते हैं। तो ये चीज़ें आपको ओवर द टाइम समझ आएंगी। एकदम ऐसा नहीं है कि आज आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ गए और आपने एक कोर्स बाय कर लिया और आपने सीख लिया। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने सब कुछ सीख लिया। ये चीज़ें ना ओवर द टाइम, ओवर द जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होते रहता है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड करते हो तब जाके आपको ना इसकी कहीं ना कहीं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो। सबसे पहले आप बेसिक सीखते हो, फिर इंटरमीडिएट लेवल पर आते हो, देन आप एडवांस लेवल पर आते हो। उसके बाद तो इसका ऐसा कोई है ही नहीं कि आपने, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक ऐसा फील्ड होता है ना जिसमें इंसान को हमेशा लर्निंग रिक्वायर होती है और उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, लर्निंग तो एक पार्ट है लाइफ का। जब तक आप कहीं भी जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तब तक आप ओवर द टाइम लर्निंग ही तो कर रहे हो। जिस दिन आपने लर्निंग वगैरह छोड़ दी, दैट मीन्स फिर आपका बिजनेस भी ब्रेक, बिजनेस भी आपका स्टॉप लग जाएगा और आपकी जॉब में भी ये सारी चीज़ें होंगी। तो वाइज इतना तो आपको आज की डेट में पता ही है कि स्किल्स कितना मैटर करता है। करेक्ट गाइज। तो उसके बाद ये था आपका डेटा एनालिसिस का रियल पावर। तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, टूल्स है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टूल्स गिव यू नंबर। टूल्स तो आपको सिर्फ नंबर देता है। जैसे मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताता हूँ, जैसे जैसे गूगल का बताता हूँ, जैसे GA4 है, गूगल एनालिटिक्स होता है। ये बेसिकली आपका एक टूल है जिसके अंदर ना आप कस्टमर की जर्नी से लेके हर एक चीज़ देख सकते हो कि कस्टमर कौन से पेज पर आ रहा है, कौन से पेज पे जा रहा है, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है और कहाँ से आया है, क्या सोर्स है उसका। ये सारी चीज़ें GA4 बताता है, वो नंबर्स बताता है। बट उन नंबर को समझ के ना आपको एक अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी कि एक्चुअल में ये जो कस्टमर मेरे यूज़र मेरे वेबसाइट पर आया है उसको क्या चाहिए और मैं क्या नहीं दे पा रहा हूँ उसको। तो उसके लिए आपको ना अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही अंडरस्टैंडिंग ना आपको ना एज अ डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आपको सक्सेस दिलाएगा। आप आप अपने क्लाइंट्स के लिए एक बेटर बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, ओनली विद द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें थी। इसका मतलब इसलिए बोला है कि डेटा एनालिसिस ही रियल पावर है 2025 में। तो आपको ये स्किल ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है। बाकी जो अभी बताया कि ऐड वगैरह तो कोई भी चला सकता है, आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि जो आपके ऐड होंगे ना वो बनाएंगे आपके AI एजेंट्स। करेक्ट। तो आपको जो ह्यूमन की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी ना वो एक स्ट्रेटजिक माइंडसेट से सोचना पड़ेगा, एज अ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी गाइस। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी बीट हैक्स। देखिए, कंसिस्टेंसी ना, बेसिकली कंसिस्टेंसी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सक्सेस तक का लेके जाती है। करेक्ट। कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस बोलते हैं ना गाइस। तो ये वाकई में रियल है, ये काम करती है किसी के लाइफ में और किसी के फील्ड में। क्योंकि हैक्स क्या होता है ना, हैक्स जो होते हैं ना बेसिकली ये क्या देते हैं आपको, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है ना किसी भी फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपको ना कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, वो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी गाइस। ठीक है। तो जैसे द हैक्स जो हैक बताए ना आपको, आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि भाई गूगल एड्स पे ये हैक लगाओ, आप ऐसा करो तो आपके ना 50 सेल आ जाएंगे, 100 सेल आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें। उसके लिए आपको बोला जाता है क्लिक बेट थंबनेल्स। करेक्ट। और उसके बाद AI जनरेटेड बल्क कंटेंट, उसके बाद सीक्रेट शॉर्टकट्स बताई जाती हैं। तो एक ये जस्ट एक हैक्स मेंटेलिटी होती है। इससे आप कुछ ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे गाइस। ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है ना मार्केटिंग के अंदर तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद जो कंसिस्टेंसी अप्रोच है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, आपका रेगुलर बेसिस पर आप एक हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करो गाइस। ठीक है। बोलते हैं ना कंटेंट इज किंग, बोलते हैं ना, नहीं, 2025 में पता है क्या है, 2025 में है कंटेंट इज किंगडम। कंटेंट एक साम्राज्य है। करेक्ट। तो बेसिकली कंटेंट ही बहुत कुछ है। तो आपको कंटेंट क्रिएशन करना है रेगुलर बेसिस पे अपनी ऑडियंस के लिए, आपको उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे ऑडियंस को क्या कंटेंट चाहिए,
क्योंकि कंटेंट के थ्रू ना आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो और एट लास्ट एंड ऑफ द डे आप अपना प्रोडक्ट ना बेचोगे क्या, आपका जो यूज़र है ना वो खुद ही ले लेगा आपका प्रोडक्ट। करेक्ट। उसके बाद आता है ऑडियंस रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो ये एक प्रोसेस है, इसी से आपका जो ट्रस्ट होगा ना वो बिल्डअप होगा ऑडियंस के बीच में और आपके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा। करेक्ट। उसके बाद है कंटिन्यूसली ऑप्टिमाइजेशन। तो करना ही करना है आपको हमेशा, इसलिए बोला गया है कि कंसिस्टेंसी हमेशा होनी चाहिए, एक अप्रोच होना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी अप्रोच माइंडसेट होना चाहिए एज अ डिजिटल मार्केटर आप लोगों का, जिससे क्या होगी, एक सस्टेनेबल ग्रोथ आएगी और एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा। जैसे मैं एक जल्दी से जल्दी ग्राफ के माध्यम से आपको डिफाइन करना चाहूँगा। मान लीजिए ये है, अगर आप हैक लगाते हैं, इसमें हैक्स मेंटेलिटी के हैं, तो आपका क्या जाएगा ना, मान लीजिए ग्राफ यूँ गया, फिर यूँ आया, फिर हो सकता है यूँ जाए। करेक्ट। बट अगर आप कंसिस्टेंसी अप्रोच से चलोगे ना, कंसिस्टेंसी अप्रोच से चलोगे ना आप, तो आपका ग्राफ पता है कैसे जाएगा, ये जाएगा आपका, सस्टेनेबल ग्रोथ होगी और यूँ जाएगा आपका। एक टाइम ऐसा आएगा जब यूँ रॉकेट की तरह जाएगा आपका। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। करेक्ट। बिलीव रखना है अपने ऊपर। ठीक है। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग जो है ना एक मैराथन है, नॉट अ स्प्रिंट। मतलब ये है कि आपको 200 मीटर की रेस नहीं जीतनी है या 500 मीटर की रेस नहीं जीतनी है, आपको जीतनी है बहुत लंबी रेस, तो कभी ख़त्म ही ना हो। ठीक है। तो आपको इस तरीके से सोचना है, बस आपको भागना है, कंसिस्टेंसी भागना है। आज आप इतना गए, फिर कल आप इतना जाओ, फिर परसों आप इतना जाओ, फिर ऐसे करके ये सारी चीज़ें होती। तो आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग होगी गाइस। तो बाकी तो कुछ नहीं था गाइस, यही था। और आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है ना ये कुछ रियल पाथ हैं सक्सेस के, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। पेशेंट्स ओवर प्रोमिसेस, रिजल्ट्स टेक टाइम टू बिल्ड, जैसा हमने पहले बताया था। तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा मैं आपको। ठीक है गाइस। ठीक है। तो गाइस ये था। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना ग्रो करना है आपको और एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो सबसे पहले ना आपके अंदर ना 3 चीज़ होनी चाहिए। पहला है पेशेंस होना चाहिए। ठीक है। दूसरा आपको प्रॉमिस माइंडसेट होना चाहिए आपका। ठीक है। तीसरा आपका कंसिस्टेंसी होनी। ये 3 चीज़ अगर आपके अंदर है ना, आप एक परफेक्ट। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, थोड़ा सा लंबा हो चुका है। और अगर आपका कोई डाउट है, अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनका रिप्लाई देने की। अगर कुछ ज़्यादा ऑडियंस का मेरे पास कमेंट आएगा कि हाँ ये टॉपिक पे, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा गाइस। तो गाइस तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में बताएं। और पहली बार है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन। तो गाइस तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।